आशीर्वाद लो, जल्दी करो जल्दी करो। बाद में देना नहीं, आशीर्वाद लो। चलो चलो, इधर भी लो, आशीर्वाद लो। अच्छा वो बेड नंबर 3 है ना, उसके पिल्लों के नीचे 100 रुपये रख देना, जाओ। 1 मिनट इधर आओ। 100 रुपये किस बात के डॉक्टर साहब? आप तो कह रहे थे आप अपनी कला बांट रहे हैं। नहीं, कला तो मेरी है, मैं बांट सकता, पर आशीर्वाद तो इनका ना, उसका तो चार्ज लगेगा ना। आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी, आई एम BSSP। BSSP क्या होता है? बचपन से संगीत प्रेमी, इतना नहीं पता यार क्या तुम? BSSP। मेहदी हसन साहब है ना, वो पहले मुझे अपना मेहंदी देने वाले थे, बट फिर क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पड़ता है दूर, हाँ। तो पंजाब पड़ता है पास, दिलेर मेहंदी को दे दिया अपना मेहंदी। बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चोचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। दिख रही है आपकी तालीम। ये क्या कान पे हाथ लगाते हैं, आप नाक पे लगा रहे हो? नहीं, उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं हम। बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है, बट मेन काम जो भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं। सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे। मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने ना मुझे एज ए संगीत की ट्रेनिंग में रसगुल्लों की दुकान पे भी थोड़ा टाइम काउंटर पे बिठा के रखा है। रसगुल्ले का म्यूजिक से क्या लेना देना? मतलब है, म्यूजिक में भी रस होता है, रसगुल्ले में भी रस होता है। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझोगे, ये म्यूजिकल लोग ही समझते हैं यार इस बात को। ऐसे तो मौसमी में भी रस होता है। मौसमी में जूस होता है यार। टेस्ट करी होता है। जूस और रस तो सेम सेम हो गए ना? हाँ नहीं, सेम सेम तो बच्चे जब नंगे होते हैं उनको कहते हैं सेम सेम। वो कैसे हो गया यार? ਹੁਣ मैं कोई गल कर सकदा? हाँ जी, करो करो करो। जी पापा जी। एक बात याद आ गई। हाँ भाई, बात याद आ गई। मेरी गल सुनियो। हमारे हमारे गांव में ऐसे डॉक्टर हकीम थे हमारे। गांव में बैठे तो दोनों चाय पी रहे थे, जैसे हम चाय तुम्हारे पास पी रहे हैं, ऐसे वो भी चाय पी रहे थे। दोनों पी रहे थे। एक देखा थे, एक आदमी वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसको लेके जा रहे हैं शमशान घाट में। ओहो, तो दोनों चाय पी रहे, वो डॉक्टर दोनों पी रहे। कहता है, दूसरे को पूछता है, इसको दवाई तूने दी है? कहता नहीं। वो पूछता है, आपने दी होगी दवाई? कहता नहीं, मैंने भी नहीं दी। कहने लगा, ना आपने दवाई दी ना मैंने दी, तो मर कैसे गया? मैं तो जब ऑपरेशन भी करता हूँ ना सर, जब भी ऑपरेशन करता हूँ तो म्यूजिक पहले सोचता हूँ। पेशेंट के मुंह में ना मैं अपना, जैसे ये माउथ ऑर्गन है, ये मैं डाल देता हूँ। इसके बाद जब ऑपरेशन होता है उसका, तो मुंह से उसकी आ निकलती है, पर म्यूजिक निकलता है क्योंकि मुंह में ही होता है। इतना ज्यादा मैं ख्याल रखता हूँ। कोई रखता है इतना ज्यादा ख्याल? नहीं नहीं। वापस ऐसे दोबारा वापस लगा के तो बताओ। मैं चेक कर रहा था, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है आपका। मेरे अंदर भी कुछ है जो मैं इनको देना चाहूंगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा डांस है, वो मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा। आइए सर, 1 मिनट आप आइए। उठाया किस लिए? क्योंकि वहां गाना बजेगा, मैं आपको डांस सिखाने वाला हूँ। अच्छा, कैन यू बिलीव दैट? मुझे जाना पड़ेगा हाँ का, बिकॉज वो पेशेंट है ना जिनकी एंगेजमेंट करवाई है, वो सारे लड्डू खा ना जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू लखविंदर जी, मेरे से। ओहो हो, व्हाट ए बिजी डे। लड्डू भी खाने हैं। हाउ आर यू एवरीबॉडी? पापा जी, आपने आज तक बहुत सारे रेडियो इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज हमारे शो में
आप 1 to 1 सीधा लोगों के साथ बात करेंगे जो आपके मुरीद हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको पहली बार आमने सामने देख रहे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो भी बात करना चाहते हैं वडाली ब्रदर्स से, आप लोग पूछ सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सिद्धू सर। खाया पिया कर यार कुछ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब पहले से मुझे बचपन से ही पता था कि आप अच्छे गायक भी और मतलब पहलवान भी हो। तो मेरे मतलब बचपन से इच्छा थी कि मतलब क्यों करते हैं, मतलब भी कहेंगे, सीधी बात क्यों नहीं करते? मतलब हर बात में मतलब। बचपन से इच्छा थी, मतलब इच्छा है कुश्ती लड़ने की। कुश्ती लड़ने की? हाँ जी। ध्यान रखना मच्छर ना लड़ जाए तुम्हें कहीं। कुश्ती हाँ तो जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब कुश्ती के कुछ दाव मतलब सीखना चाहता हूँ सर से। चलिए, बचपन में घी भी बहुत खाया, फिर भी शरीर ऐसा ही है। कुश्ती करता है? हाँ जी। अच्छा, कला जंग कैसे लगता है? इसका नहीं पता। नाम ही सुना है, कुश्ती का पता नहीं है। क्या बात। वो ना एक पहलवान था तो वो कुश्ती करता था। बात याद आ गई। वो ना एक आदमी कहने लगा, पहलवान मैंने आपकी कुश्ती देखी थी एक। कहता कहाँ देखी थी? कहने लगा मैंने देखी लुधियाना में। कहता मेरी कुश्ती कैसे रही? कि जी उस वक्त भी आप ना वो ढाई खा गए थे, डट गए थे। फिर दोबारा और कुश्ती देखी मैं तुम्हारी। आगे कहा, कहता फिर मैं फगवाड़ा में देखी। वो कैसी रही? उस वक्त भी आप ढाई खा ली थी, हार गए थे। आता फिर मैं एक कुश्ती देखी। कहाँ? जलंधर में देखी। कहता फिर वो कैसी लगी कुश्ती? उसमें भी टह गए। कहने लगा वो भी खत्म हो गए, तो अब आप ढह गए थे, हार गए थे। पहलवान को बहुत गुस्सा आया। कहता जिस जगह में Oh my God! ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। भाई गाल नहीं काट सकते जी। अब ये जो हम इतना हंसे हैं, हम क्या बोलेंगे लोगों को, क्यों हंसे थे हम? शुक्रिया ब्रदर। पहलवानी ना करो आप जितना हो सके रेस्ट करो, ठीक है? अरे थोड़ा धीरे हो जाओ भाग्यवान, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो मुझे छोड़ के? अरे मैं नॉर्मल चल रही हूँ, अपने हाथों को बोलो पैरों से थोड़ी तालमेल बना ले। अरे बस। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। पापा ये पीछे मोहल्ले में रहते हैं हमारे अंकल आंटी हैं, ये ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी भी। अच्छा जी। हाँ, बरसात में जैसे मेंढक नहीं निकलते, वाह वाह वाह। तो ये निकल आते हैं। चलो हो गई, नमस्ते, जाओ आंटी अभी। क्यों जाए, अभी तो आए हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। ये सारंगी मेरी बीवी और मैं मुरली। क्या है कि हर साल हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है उसमें हम किसी सिंगिंग ग्रुप को ऐसे बुक करते हैं। आपको पता पापा, ये पिछली एनिवर्सरी में ना अनूप जलोटा नहीं जो, उनको बुक करने गए थे। फिर जब इन्होंने पेमेंट बताई ना, तो अनूप जलोटा जी ने लोटा मारा इनके मुंह पे, इनके मुंह पे कटोरी बनी हुई थी। कमाल की बात कर दी है। नहीं भाई, अनूप जलोटा के पास गए तो लोटा मारा, दलेर मेहंदी के पास जाते तो वो मेहंदी मारते, मीका सिंह के पास जाते वो क्या सींग मारते हम। अरे नहीं 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 नहीं। अरे भूल गए, निक्का के पास गए थे, उसने ऐसे ठुड्डी पे ऐसे घुटना मारा था। 6 दिन तक ये जबड़ा लॉक था, भूल गए? अरे सब याद है, सबके सामने बताना जरूरी है क्या? भूल गया। देखिए सर, वडाली ब्रदर्स जी, आप लोग साथ में गाते हैं, तो आप जब गाते हैं तो ऐसे आधा आधा गाते हैं, तो जब पैसे भी लेते हैं तो ऐसे नोट फाड़ के आधा आधा ले लेते हैं। वाह, क्या वाहियात बात की आपने। तो आप जैसे मान लो हमें मुक्का मारना हो, तो आपके अकेले के मारे के आधे आधे ही लेंगे आप भी? अरे 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 अरे, मतलब कैसा सांगीतिक माहौल था, मारने की बात कर रहा है? ये क्या कोई तरीका होता है? कोई बहुत गलत बात है यार। इनकी आवाज सुन के ही तो मैं इनका दीवाना हुआ था। अच्छा, इतना अच्छा गाती हैं? नहीं नहीं नहीं, ये चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ।
मैंने सुना और मैंने कहा कि ओहो आज से मैं इसका फैन। ये गटर में गिर गए थे तुम ऐसे बजाओ, ऐसे वेरिएशन 2-3 वेरिएशन ऐसे बजाओ, तो देखा तो 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। नहीं ऐसे बता के कुछ नहीं होगा, सुनाना पड़ेगा कैसे बजाओ बजाओ कर रही थी। जी जी जी, हम अरे, भी सुनना चाहेंगे। मैं सुनाती हूँ लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए भाई, गटर में तो गिर गए। ये लो भाई गटर में गिर गया। हाँ, ये बात मेरे पति को बचा, पति को बचा, ओ गटर में गिरा है मोटा, गटर में गिरा है मोटा, ये हाथ का नहीं वजन, वजन है ये टरक भर का, पति को मेरे बचा, पति को मेरे बचा। बस इन्होंने ये गाया, 4-5 लोग आए लेकिन उनके बस का था नहीं मुझे गटर से बाहर निकालना। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ ज्यादा वजनदार गाओ जिससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो, तो फिर इन्होंने एक अलग गाना गाया। हाँ, मैंने फिर आवाज में थोड़ा सा वजन डाल दिया और कुछ नहीं। हाँ? और मैं ऐसे चिल्लाई, बचाओ ओ ओ ओ ओ ओ बचाओ ओ ओ ओ ओ ओ ठेकरे लाओ, ठेकरे लाओ, ऐसी चीजें ही इसे गटर से निकालो, ओ ओ बचाओ ओ ओ ओ ओ ओ बचाओ ओ ओ ओ ओ भाई ऐसा करने में 200-250 लोग आग हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे बचा नहीं रहे थे। पता नहीं लगता सिर्फ गाना सुनने आए थे। मैंने कहा कि कोई ऐसा आइटम सॉन्ग गाओ जिससे ये सारे के सारे लोग मुझे बाहर निकालने पर मजबूर हो जाए। फिर जी मैंने एक आखिरी कोशिश की कि बेचारा गटर से निकल आए, है? और मैंने सुर लगाया, पिया को कोई बचा लो, वाह वाह क्या गाया है, वाह। बटाली ब्रदर बैठे हैं, मेरी वाह वाह कर रहे हो, उनको बोलो जरा कोई दो। अगर आप हमारे लिए कुछ अगर गुनगुना दें। एनिवर्सरी है ना, नहीं उसके पैसे लगेंगे ना। पैसे ये देंगे? वैसे लखविंदर भाजी कभी आपने जी फिल्मी गाना नहीं गाया? कभी कभी गाते हैं, कभी कभी गाते हैं? शौक से। हाँ जी। आज हो जाए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या बात है, जिस तरीके से ये कह रहे चलिया चलिया, मुझे लगता है उसको मंगा के मानते थोड़ी देर और गाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया से। भाई वाह, ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅੱਜ। भाई मान गई हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। प्रोग्राम अभी पक्का है हमारा प्रोग्राम। हो गया भाई, अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। अरे हो गया क्या मतलब? आपको अब ये तो आपके वहां जाने वाले थे ना? अब वो तो
इतनी औकात कहाँ हमारी, इनको बुलाए पैसे थोड़ी ना हमारे पास। मैंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि ये आपको यहाँ पर गाना सुनाएंगे और आप लोगों ने सुना दिया, हमारा हो गया, उसके आगे हम नहीं कर सकते कुछ। बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो चलो जल्दी, चलो। कैसे पड़ोसी रखे हुए हैं बाजी आपने? कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं वडाली ब्रदर्स के लिए। थैंक यू पापा जी। एक आज ना आपने दिल तो हमारा जीता हुआ बड़े सालों से, पर आज मैंने सिद्धू पाजी को जितना खुल के नाचते हुए देखा ना, पाजी आज रूहानी नाइट थी कि नहीं? वाकई थी, शुक्रिया चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू लखविंदर। पर ऐसे तो जाने नहीं देंगे ना। तो जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ भी हमारे दर्शकों के लिए शहर पंभार च बस दियो कुड़ियो ते तुसी नक विच नथ ना पाना। शहर पंभार दियो कुड़ियो नी कमली यार दी कमली। आप सबको पता है संगीत के सिर्फ 7 ही सुर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गायकी ऐसी होती है कि वो उन 7 सुरों से ही हजारों रंग बिखेर देते हैं। आज कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे घर में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए पद्मश्री उस्ताद श्री पूरन चंद वडाली जी, प्यारे लाल वडाली जी और उनके पुत्र लखविंदर वडाली जी। जोरदार तालियां हो जाए। अल्फियला चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई स्वाद दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदरे बूटी मुश्क मचाया ते जान फुल्लन ते आई जीवे मुर्शद कामल बाहू जीवे मुर्शद कामल बाहू जीवे मुर्शिदाई जीवे मुर्शद कामल बाहू तेरी मोती लाई जीवे मुर्शद कामल जीवे मुर्शद कामल बाहू तेरी मोती लाई क्या बात है।
पापा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और अच्छा, मैं बातचीत में अगर इनको पापा जी बोलूं, उनको चाचा जी बोलूं तो हैरान मत होइएगा, बिकॉज लखविंदर जो है मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है, यूनिवर्सिटी से हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। पढ़े कम है, ज़्यादा निकाले हुए हैं हम लोग। ये यूनिवर्सिटी में गाते रहे और मैं ड्रामा वगैरह करता रहा। पर पापा जी पहले तो ये बताइए, आप एल्बम क्यों नहीं करते थे पहले अपनी? क्योंकि मुझे ये शौक ही नहीं था कि मेरे फादर साहब, मुझे तो गाना ही उन्होंने सिखाया, मारते पीटते बहुत थे। मैंने डर के मारे सीखा, मुझे तो बस कुश्ती का शौक था, मैंने कुश्ती की है 15-20 साल। एक बात और भी है जी बड़े भैया, कैसेट क्यों नहीं था करवाते? जी, इसलिए भी वो तो घर में ही सुन लेंगे, हमें कुछ नहीं बुलाना है, इसलिए ये सोचते हैं।